ओम शांति। आज मैं अपना स्वयं का इच्छा मात्रम अविद्या का संतुष्ट योगी का स्वरूप देख रही हूँ। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ, जिसे न कोई नाम, न कोई मान, न कोई शान की जरूरत है। मैं अपने ही स्वमान में रहने वाली संतुष्ट योगी आत्मा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर मैं अभी अपना मास्टर वर्ल्ड सर्वेंट का स्वरूप अपने आगे देख रही हूँ। जैसे मेरा पिता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर भी सारी विश्व की सेवा में वर्ल्ड सर्वेंट बनकर आया है, वैसे मैं भी उसी की तरह वर्ल्ड सर्वेंट बन गई हूँ। ऐसी सेवाधारी जो हर स्थूल सूक्ष्म सेवा सदा निर्विघ्न रहकर करती हूँ। कोई वायुमंडल, किसी का संग, ना मेरे मेरे आलस अलबेले के संस्कार मुझे विघ्न नहीं बनते हैं। ऐसी मैं सदा निर्विघ्न सेवाधारी संकल्प मात्र भी मुझे कोई विघ्न असर नहीं करता। ऐसी मैं अखंड सेवाधारी, सफल सेवाधारी, विश्व सेवाधारी आत्मा अपना ये विश्व सेवाधारी का डबल लाइट का ताज मैं पहनकर अपनी बोझ और सभी के बोझ को मिटाने वाली परोपकारी सेवाधारी हूं। कोई चाहना नहीं कोई मुझे कुछ देवे फिर मैं उनको दूं। ऐसा संकल्प मुझे छू भी नहीं सकता।
मैं अपनी संकल्प शक्ति से सभी के प्रति, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना की तरंगे फैलाती हूँ। वाणी की शक्ति से मीठे बोल और उसके महावाक्यों का उच्चारण करती हूँ। वरदानी बोल और अपने संग से उसका रंग मैं सबको लगाती हूँ। संबंध और संपर्क में सिर्फ स्नेह की लेन देन करती हूँ। और खुशी के अखोट खजाने से अखंड दान करती रहती हूँ। ऐसी मैं परोपकारी, अखंड दानी और विश्व सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी बनकर ये सारे खजाने अपने आप में समेटकर अब मैं आत्मा विश्व के ग्लोब पर पहुंचती हूँ और वहां से विशेष जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं आई है वहां पर मैं शांति की शक्ति की किरणें फैलाती हूँ। उस एक एक आत्मा तक वो किरणें पहुंच रही है। जिन्होंने शरीर छोड़ा है उन तक भी, और जिन्होंने अपनों को खोया है उन तक भी, और जो शरीर में है पर दुख दर्द से तड़प रहे हैं उन तक भी। उस परम सत्ता के साथ, उस शांति के सागर के साथ मैं आत्मा शांति की किरणें, शांति की लहरें उन तक पहुंचा रही हूं। और वो सभी आत्माएं सच्ची शांति की अनुभूति कर रहे हैं। अब अगले 1 मिनट एकदम डीप साइलेंस का अनुभव करें। शांति। ओम शांति। नीलू सिस्टर, आप मुरली चालू कर सकते हैं। हाँ जी। आज की मुरली है संपूर्णता की निशानी, 16 कलाएं। बहुत सुनते हैं ना बाबा
मुरलियों में बोलते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो आज इसमें से एक बाबा ने पॉइंट लिया है 16 कलाएं क्या होती हैं इसके बारे में। और जैसे कल बाबा ने कैमरा को यूज करना बताया, और आज 16 कलाओं की निशानियां व उनसे संपूर्णता कैसे हो उसकी निशानियां बता रहे हैं। तो संपूर्णता किसको कहा जाता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा ने बताया 16 कला क्या होती है। 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। जैसे बाबा का कहते हैं ना, बाबा एंड में कैसे चलते थे, एकदम जमीन से उठे हुए से दिखते थे। उनका चाल, उनका बोल चाल, उनका देखना कैसे एक कला के रूप में था। और मम्मा मम्मा सोते थे तो सलवट भी नहीं होती थी बेड पे, वो भी तो एक कला है ना। कैसे सोना, उठना, जागना, हर एक में एक कला है। तो अपने को भी हम जो है चेक करना है कि हम सदा ही इस स्टेज पे हैं। कितनी कलाएं, 16 कलाएं बाबा ने बोली हैं। तो उनमें से हमने अपने अंदर कितनी कलाओं का निर्माण किया है, कितनी कलाएं हम अपने अंदर ले चुके हैं। तो हमें अपने अंदर ये चेक करना है मुरली को पढ़ते के साथ साथ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। 5-10-71 की मुरली है। और तकरीबन बाबा की 1100 मुरलियां हैं पूरी 2017 तक। तो आज हम 130 नंबर की मुरली पढ़ रहे हैं। तो मुरली शुरू करते हैं। सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? बाबा ने प्रश्न पूछा है कि सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है। तो किसी ने बोला संपूर्ण बनना। संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है? देखो, बाबा भी जैसे एनडीए का एग्जाम लेते हैं ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं बाबा। आंसर दो, फिर क्वेश्चन तैयार है। तो फिर बाबा ने बोला संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है? कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो? बाबा नक्शा भी पूछ रहे हैं। हम तो एक धरती के नक्शे को जानते हैं ना। अब देखो बाबा कौन सा नक्शा पूछ रहे हैं। बाप ने भी जो संपूर्ण स्टेज धारण की, उसमें क्या बातें थी? बाप ने, है ना, यहाँ ब्रह्मा बाप की बात कर रहे होंगे। बाप ने जो संपूर्ण स्टेज धारण की, उसमें क्या बातें थी? जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो? बाबा फिर पूछ रहे हैं क्या क्या वर्णन करते हो? उन्हों को समझाती हो ना कि इस स्टेज द्वारा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह संपूर्ण स्टेज वर्णन करती हो ना। फिर बाबा पूछते, भविष्य में तो प्राप्ति होगी, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना, जो वर्णन करती हो वही संपूर्ण स्टेज कहेंगे ना। आत्मा में बल तो सभी से भरेगा ना। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है तो कलाएं भी अभी ही भरेंगी ना। ऐसे थोड़ी कि सतयुग में जाके कमाई करेंगे। सतयुग तो प्रारब्ध है, वहां हमने प्रारब्ध भोगनी है। जितना जितना अभी हम अपना स्टॉक भर लेंगे वो वहां जाके यूज करेंगे, है ना। वैसे भी कहते हैं 40-60, 40-60 का रेशो मीन्स 60 आप यूज करो, लेकिन 40% तो बचाओ, जो आगे जाके वो ब्याज दर ब्याज, ब्याज दर ब्याज आपको 21 जन्म चलाने हैं ना। तो फिर उसको तो भरना है ना, कलाएं अभी भरनी है ना, हमको अभी स्टॉक जमा करना है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, यह शब्द कहते हो ना, यह संपूर्ण स्टेज है। कौन सी? कि जिसमें आपके सर्व गुण भी आए, जो बाबा के गुण वो मेरे गुण। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी स्टेज कहाँ है? 2 जगह आएगी ना। तीसरी जगह तो हम बना रहे हैं, परम धाम में और मुक्ति धाम में। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम बना रहे हैं। और 16 कला संपूर्ण, यह शब्द कहते हो ना, यह संपूर्ण स्टेज है। सर्वगुण क्या है? यह तो समझते हो गुणों की लिस्ट है। लिस्ट है ना, पूरे कितने गुण बताते हैं, 56। 36 तो बाबा की किरणें हैं, उसके गुण प्लस और मिला के गुण। यह तो समझते हो ना गुणों की लिस्ट। परंतु यह जो 16 कला कहा जाता है, उनका भाव अर्थ क्या है?
ये नहीं, सारे गुण तो हैं ही हैं, पर 16 कला संपूर्ण, 16 कलाएं किसमें? जैसे चंद्रमा, जैसे चांद संपूर्ण है, तो वो माँ बन गया है, चंद्रमा, और हम लकी सितारे। अगर हम इस रूप से भी लें, तो बाबा के साथ हम लकी सितारे हैं। बाबा 16 कला संपूर्ण है और हम उनके साथ रहते-रहते लकी सितारे भी धीरे-धीरे संपूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं, है ना? यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखा, किसमें कोई भी विशेषता होती है, तो कहने में आता है ना कि इनमें यह कला है। किसी में रोते हुए को हँसाने की कला, अर्थात विशेषता होती है। अभी गिने क्या-क्या कलाएँ बता रहे हैं। रोते हुए को हँसाने की कला, अर्थात विशेषता होती है। कोई में हाथ की सफाई की कला, कोई में बुद्धि के चमत्कारी की कला होती है। तो यह 16 कला संपूर्ण, अर्थात उसका जो भी कर्म होगा, वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि झाड़ू लगाना, जैसे घर में झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी कला है। बर्तन धो रहे हैं, पानी इधर-उधर बह रहा है, नल खुला है, बर्तन रखे जा रहे हैं उनके ऊपर, या अच्छे से उसको विम वगैरह नहीं यूज़ किया और धोए चले जा रहे हैं, तो वो कला में नहीं आएगा। कम खर्चा, बालानशीन, कम पानी, कम सोप, लेकिन भरपूर सफाई, ये भी एक कला है ना। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। जैसे कोई की कला को देखने लिए कितना रुचि से जाते हैं ना, पहले जाते थे पिक्चरों में। एक बहुत पुरानी, पहले भी जब हमने ये मुरली पढ़ी थी तब भी वो फ़िल्म मुझे बहुत याद आई थी, नवरंग। नवरंग एक पुरानी फ़िल्म है, तो उसमें इतना अच्छा वो जो कला दिखाई है हीरोइन की, और हीरो उसको किस तरह से मापता है। अब तो बाबा इजाज़त नहीं देता, नहीं तो ये पिक्चर देखकर हम 16 कलाओं में से बर्तन धोना, सफाइयाँ, जो ये बाबा बोलते हैं, हर कला, चाल-चलन वो उसमें दिखाई है डायरेक्टर ने। जैसे कोई की कला को देखने लिए कितना रुचि से जाते हैं, इस रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई आत्माएँ होती हैं, उनकी हर चलन कला के रूप में होती है और चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो विशेषता हुई ना, चरित्र भी और चलन भी। अभी देखो कितना अच्छा सेंटेंस बाबा बोले। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं। जैसे साकार में, बोलने में, चलने में, सभी में विशेषता देखी ना, बाबा के लिए बोल रहे बाबा। तो यह कला हुई ना, उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी ना। अभी हम सोचते ही हैं तो ब्रह्मा बाबा का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। हालांकि शायद पता नहीं कितनी आत्माएँ इस ग्रुप में जुड़ी हैं जिन्होंने साकार के दर्शन किए हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हमने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि हम उनको हर समय अंग-संग महसूस करते हैं ना। सभी से न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा ना, जो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी, जो उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा। बाबा फिर रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस को, जो उनका हर कर्म कला के रूप में दिखाई देगा, अर्थात उनमें विशेषता होगी, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। जैसे घर में चपाती भी बनाते हैं ना, तो एक के ऊपर एक ऐसे एक साइज की बनी हुई हो, एक एक सार उन पे घी या जो भी लगाना है, मतलब कितना अच्छा प्रेजेंटेबल जिसको कहते हैं प्रेजेंट करना, टेबल सर्व करना, वो छोटी-छोटी कला है। मैं माता हूँ तो इन्हीं चीज़ों का ही ज़िक्र कर पाऊँगी। और वैसे भी जो ऑफिस जाने वाले हैं, कार चलाने वाले हैं, बेफालतू हॉर्न दिए जा रहे हैं, लाइट जम कर, वो भी कलाओं में नहीं आएगा ना। तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा है, उसका स्पष्टीकरण यही है। यह चेक करना चाहिए कि मेरे देखने में कला है, मेरे बोलने में कला भरी हुई है क्या?
वैसे कहते हैं कला काया ही चट हो गई है। जो तो कला एक अच्छी चीज होती है और कला काया खत्म हो गई अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई। ये मुरली है 71 की और कितने साल हो गए हैं। अब देखो हम नीचे ही जा रहा है ना ग्राफ, तो अभी क्या हाल हुआ है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों का तो फिर से चढ़ती कला उड़ती कला आ रही है ना, हम फिर से अपनी कलाएं निखार रहे हैं। तो हर कर्म हमारा कला के समान है व नहीं, यह चेक करना है। जैसे कोई बाजीगर होते हैं, तो यह जितना समय बाजी दिखाते हैं, उतना समय हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे हैं, चीज कैसे उठाते हैं, वह सभी कला के रूप में नोट करते हैं। कितने बड़े-बड़े देखो इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं ना एक्टिंग के। तो यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। संगम युग को आज बाबा ने एक नया चीज उसकी बताई कि यह क्या है, विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर हैं, ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है। जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों को भी प्रेरणा भरती है। उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। छोटा सा काम भी वो करेंगे तो कैसा लगेगा। जैसे कोई कला दिखाते हैं तो कला कमाई का साधन होता है। कला आर्ट है, लिखने की कला है, भोजन बनाने की कला है। और वैसे भी इन कलाओं के ऊपर जगदीश भाई की बहुत अच्छी एक क्लास है, 16 कला संपूर्ण के ऊपर आप लोग यूट्यूब में देखेंगे तो मिलेगी आपको। इस रीति से वो जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके वह कर्म अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। आजकल तो जमाना ही है ना दिखाने का, तो क्यों ना अच्छे से दिखाया जाए। हर कर्म कला के रूप में होगा, तो वह एक चुंबक बन जाएगा। आजकल के ज़माने में कोई छोटे-मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलते कला दिखाते हैं, तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। पता नहीं आजकल तो होता है कि नहीं, पहले वो 4 डंडे लगा के रस्सी पे चलना, आग के गोले में से निकलना या बंदर का तमाशा, भालू का तमाशा, ये सब बहुत होता था। आजकल तो शहरों में तो ये दिखाई नहीं देते हैं। यह तो है श्रेष्ठ कला, तो क्या आत्माएँ आकर्षित नहीं होंगी? होते थे ना, हम भी बच्चे थे, जाते थे, उस टाइम तो बड़े भी खड़े होते थे, आजकल तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं देखने की, उस टाइम तो यही एक्सपोज़र था। सभी इतने तक चेकिंग अभी इतने तक चेकिंग करनी है, जो भी श्रेष्ठ आत्माएँ बनती हैं, उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। हम देखो, कितना अच्छा लगता है जब दादी अभी तो एक ही दादी बची है, उनको भी देख के स्टेज पे कितनी खुशी होती है। जब वो चुप से बैठ के दृष्टि देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। वो दृष्टि देना भी एक कला है ना, नहीं तो कोई अनजान बैठेगा तो बार-बार आँखें ही झपकता रहेगा। तो उनकी कैसे स्थिर निगाहें बाबा की दिखो, उफ़! जब ये अव्यक्त रूप में भी जब बाबा आ रहे हैं अभी, अभी भी ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वही सब बाबा सामने आकर बैठ गए हैं दादी के तन में और वो दृष्टि तब तो हर कर्म के कला का मंदिरों में पूजन होता है। बांके बिहारी का टेम्पल मथुरा में, वहां तो कर्टन ही करते रहते हैं बार बार कि उनके भगवान को नजर लग जाएगी। बताओ, दुनिया की नजर उतारने वाला और उसको नजर लगेगी। भक्ति का भी ये आडंबर होते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे उनके उठने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग, नहाने का अलग होगा। अब हम सब ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं, हम सोच लें, क्या हमारा वैसा मंदिर बनने वाला है? तो 1 सेकंड के लिए अपनी आँखों के सामने वही दृश्य ले आ जाएँ कि मैं मंदिर में मूर्ति बनी बैठी हूँ और
भगत सामने हैं और मेरी एक-एक कला का दर्शन कर रहे हैं। बहुत थोड़े मंदिर जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं, उनमें से हम हैं अव्यक्तवाणी ग्रुप वाले सारे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कार्य कला के रूप में किया, इसलिए यादगार चलता है ना। अब देखो कृष्ण जी का खड़ा होना कितना अच्छा लगता है, वो टेढ़ा सा बन के और पैर के ऊपर पैर घुमा के, और वो मुरली और मोर मुकुट कितना अच्छा सा वो संपूर्ण कला लगती है ना। तो छोटा बच्चा है हालांकि कृष्ण, और जब विष्णु के रूप में दिखाते हैं तब उनकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी। तो वो 16 कला है ना संपूर्ण। साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती है? इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती है? साकार की बात कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि उतने वर्ष उस टाइम तो 71 में तो जो वहाँ पर सारे बहन-भाई होंगे, उन लोगों ने तो कई-कई बार बाबा से मिलन बनाया होगा ना। तो फिर भी इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती है? हर कर्म भी देखना मिस नहीं करना एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते थे। जैसे जादूगर कला दिखाते हैं तो समझते हैं, एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस होगा। क्योंकि उनके हर कर्म की कला है। इस रीति यह भी देखने की इच्छा रहती थी कि देखें कैसे सोए हुए हैं, है ना? इमेजिन करो वो सीन, बाबा का छोटा कमरा और वहाँ दादी बार-बार जाती हैं और देखती हैं कि हाँ, बाबा सोए हुए हैं, बाबा सोए हुए हैं। तो कितना प्यार उनका। बाबा तो सोए हुए हैं पर दादियों के चेहरे के एक्सप्रेशंस हम उनकी चेहरे की लकीरें अभी आप सोचो कितनी अच्छी लग रही होंगी उस टाइम। सोने में भी कला थी, हर कर्म में कला थी। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तभी तो श्री कृष्ण बनने वाले हैं ना वो। अच्छा, ऐसी स्टेज बनी है। लक्ष्य तो इसी स्टेज का है ना। लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे। लक्ष्य से, लक्ष्य है ना हमारा बाप समान श्री कृष्ण बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्य है तो लक्ष्य भी तो लक्षण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर कर्म कला के रूप में होता रहे तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो सबसे पहले हर कर्म को कला के रूप में बनाना है हमको, और फिर क्या होता जाएगा, गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। अच्छा, अब जो बॉक्स में है ये पढ़ते हैं। जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको का दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा भरती है, उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब 1 मिनट के लिए हम लोग अपनी कलाओं का चित्रण देखेंगे कि हमने अपने अंदर कितनी कलाएं भर ली हैं और अभी हम 16 कला से कितने दूर हैं और उसको भरने में हमें कितना टाइम लगाना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीलू सिस्टर।
अभी बताएं क्या समझे जो 16 कला संपूर्ण की भी बात की है बाबा ने। बोलिए दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि ये संगम युगी है जहाँ पे हमने अपने आप को संपूर्ण करना है। सतयुग में और परम धाम में तो हम स्वयं ही संपूर्ण होंगे। यहाँ पे ही हमें अपनी कलाएं भरनी है। तो हमें हर समय ये सोचना है कि हम एक जैसे एक स्टेज पे बैठे हैं। हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। तो हम हर कर्म अपना ऐसा हो जो हर कर्म औरों को प्रेरणा दे और हमारी तरफ आकर्षित करे। ओम शांति। जी, अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें हर कर्म करते वक्त कला दिखनी चाहिए, बोलने में भी, हर उसमें, तभी हम संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनेंगे। जब तक हम कला नहीं देखेंगे तो हम 16 कला संपूर्ण भी नहीं बन पाएंगे। ओम शांति। अच्छा जी, सिंपली बहन बोली। ओम शांति दीदी। आज की मुरली से पता चलता है कि 16 कला, ये शब्द कहने का बाबा का अभिप्राय क्या रहता है हमेशा मुरलियों में। अक्सर जब हम लोग नए ज्ञान में चले तो 16 कलाएं गिनते थे, 16 कला का फुहारा देखते थे मधुबन घर में और नोट करते थे डायरी में कौन कौन सी 16 कलाएं हमें सीखनी है। लेकिन उनका भावार्थ यही है कि 100%, इट मीन्स हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म करें, उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करें, ताकि अन्य आत्माएं भी देखकर सोचे कि इनको बनाने वाला कौन, परमात्मा की प्रत्यक्षता हो सके। ओम शांति। जी जी, हाँ बोलिए कविता बहन। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने कहा कि संपूर्णता को पाना है तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न हम बच्चों को बनना ही है। तो ये जो लेवल है संपूर्णता की, ये परफेक्शन की लेवल है। तो बाबा ने ऑलरेडी स्पष्ट किया कि हर कर्म जो हम करें वो इतना परफेक्ट हो कि उसमें कोई खामियां ही ना निकले, कोई डिफेक्ट्स ही ना हो। क्योंकि आत्मा को भी जैसे संपूर्ण बनना है, पवित्रता भी जैसे 100% हो। और जो भी हमारे गुण हैं, जैसे हम सतयुग में थे सतो प्रधान 100%, हर गुण में संपन्न और संपूर्ण थे। तो वही लेवल बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे अभी वो संगम पर परफेक्शन ला ले खुद में। तो हमें ये भी दिन भर में ध्यान रखना है। जो भी हम जो सिस्टर ने मुरली पढ़ी उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया भी एग्जाम्पल देके। जो भी हम छोटे छोटे कर्म करते हैं, जैसे रोटी बनाना हो या घर में जो भी झाड़ू पोंछा रहता है, बर्तन रहते हैं, तो किस तरह से हम वो सारी चीजें छोटी छोटी हैं मगर परफेक्शन के साथ उस कर्म को करें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम पहले तो खुद के स्वमान में रहें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, और बाबा की याद भी रहे, तो जो भी कर्म हम करेंगे वो परफेक्ट होंगे। ओम शांति। जी जी जी, तारा बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा जो कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण, 16 कला जो है वो परफेक्शन या कॉम्प्लीशन की निशानी होती है, जिसे हम ऑल राउंडर भी कह सकते हैं, और सब कार्य कर सकते और संपूर्णता के साथ कर सकते हैं। और जैसे हर एक चीज, जैसे हीरो एक्टर होते हैं ना, तो हर एक कार्य वो करते हैं और संपूर्णता से कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसे एक कला होती, बहुत सहज से कर सकते हैं, उसे सभी लोग देखना चाहते हैं।
जैसे कोई हीरो एक्टर होता है तो उसे सभी लोग उससे आकर्षित होते हैं। तो ऐसे होता है कि वो अटेंशन दिलाता है। और जब हमारे 16 कला में जब थोड़ा से कुछ कम हो जाता है, जैसे त्रेता में 2 कला कम हो जाता है, तो उसमें थोड़ा से हमारा परफेक्शन कम हो जाता है, ग्रेस, रौनक थोड़ा से कम हो जाता है। तब हम बोलते हैं कि हम अब परफेक्शन नहीं है हमारे में, हम 16 कला संपूर्ण नहीं हैं। ओम शांति। जी बिल्कुल। कैसे, मतलब देखो, अमिताभ बच्चन कूली बना, कूली का रोल किया तो भी परफेक्ट है ना, शहंशाह बना तो भी परफेक्ट, क्योंकि उनको गुड एक्टर माना जाता है। माना जो भी रोल दिया है तो वो परफेक्शन है ना। तो ठीक है, कृपाली सिस्टर बोले आप। ओम शांति। हम बाबा संगम युग की बहुत महिमा करते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा है कि संगम युग विशेष कला दिखाने का समय है और हमें सदैव स्मृति में रहे कि हम स्टेज पर है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे हीरो पार्टधारी हो, तो ये संगम युग का समय हमारे लिए विशेष हर एक कर्म कला के रूप में करने के लिए है। तभी भक्ति मार्ग में हमारा यादगार मंदिरों में हर कर्म कला के रूप में उनकी पूजन होती है। जैसे बाबा ने बताया कि सोने का, उठने का हर कर्म कला के रूप में मंदिरों में गायन के रूप में पूजा जाएगा। ओम शांति। जी, मनीषा बहन बोल सकते हैं आप। ओम शांति। बाबा ने कहा है 16 कला संपूर्ण। जैसे बाबा ने कहा कि संगम युग में हम देवता समान बन रहे हैं, हम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं। जो हमें प्रारब्ध भोगनी है सतयुग में, हम उसके सारे गुण, खुशी, देवताओं वाली ग्रेस, 16 कला, वो सब हम आज अपने अंदर भर रहे हैं और वो फिर वहां जाके होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब हम वहां जाएंगे तब हम 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। तो 16 कला से बाबा का भावार्थ है कि हर, चाहे आंखें का मूवमेंट हो, चाहे बोल हो, चाहे हाथों का मूवमेंट हो, हर एक चीज जो ये आत्मा इस शरीर द्वारा कर रही है गॉडली स्टूडेंट बनने के बाद में, वो आज ही देवता समान वो गुण हो। जब हम देवताओं को देखते तो कैसे देखते हैं, जैसे एक चीज जो मैंने खुद में चेंज करी बाबा का बच्चा बनने की बात ये था कि जल्दी जल्दी चलना। देवता कभी जल्दी जल्दी नहीं चलते। और अभी नीलू बहन बोल रहे थे कि साकार बाबा तो जब लास्ट में चलते थे तो ऐसे फरिश्ता जैसे उनके पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे हों। तो वो सब कलाएं, वो हैं कलाएं। जरूरी नहीं है कि वो पेंटिंग है या खाना बनाना है। हर एक चीज हम कैसे खुद को कंडक्ट करते हैं, कितनी उसमें रूहानियत है। और वैसा हमें बाबा चाहते हैं कि हम अभी से भर के अटेंशन दे के उस पे काम करें। ओम शांति। जी सिस्टर बोले आप, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने कहा हर कर्म चरित्र के समान हो, तो बाबा ने जैसे कि बाबा की स्मृतियों में एक पॉइंट आता है कि बाबा दादियों से कहते थे कि बच्चे अगर आप कंडे भी बना रहे हो तो कोई ये ना सोचे कि आप साधारण कर्म कर रहे हो, आप शिव शक्ति की स्मृति में होकर वो कर्म करो ताकि लोगों को उससे भी साक्षात्कार हो जाए। तो कर्म तो देखने में अगर साधारण रीति हो तो कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन हमारी स्मृति क्या है, क्योंकि वो ही आकर्षण करती है। मंदिरों में जैसे देवी देवताएं वो भी तो मनुष्य शरीर में है, लेकिन उनमें क्या प्योरिटी हमें आकर्षित करती है। जो चीज हम में नहीं होती है वो चीज हमें आकर्षित करती है। जो गुण हम में नहीं होता है, जैसे कि कोई अच्छा बोलता है तो हम उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, इसलिए वो चीज हमें आकर्षित कर रही है। कोई कार्य कर रहा है तो वो अच्छे तरीके से कर रहा है इसलिए हमें आकर्षित कर रही है। तो वो क्या है, बात तो वो ये बोल भी वो रहा है, कार्य भी वो कर रहा है, लेकिन स्मृति, तो हमारी स्मृति कितनी श्रेष्ठ है। एक है कि हमें बाबा ने श्रीमत दी है इसलिए हम कर रहे हैं। दूसरी
कि ये मेरे बाबा का घर है, ये मेरे बाबा ने मुझे दिया है। तो उस रूहानी नशे में रहना, स्मृति स्वरूप होना, तो चरित्र, तो मेन चीज है आत्मा को ज्यादा से ज्यादा चरित्रवान बनाना और प्योरिटी की धारणा में रह के स्मृति स्वरूप होकर हर कर्म करना है, तो उससे हम में कला आएंगी। ओम शांति। जी हाँ, बोलिए भाई जी, आपने हैंड रेज किया। गुरु बसु भाई जी। ओम शांति दी। जी हाँ जी, ओम शांति दी। बाबा ने कहा है, हाँ 16 कला मतलब दीदी कौन सा होता है दीदी वो 16 कला? आपने मुरली मुरली के टाइम थे भाई जी आप? हाँ जी भाई जी दीदी होता है। 16 कला मतलब ऐसा गिनती वाला कड़ा है कि दीदी वो चंद्रमा का ही होती है? नहीं नहीं नहीं, गिनती वाला तो बाद में आएगा, लेकिन जो भी अपने नॉर्मल कर्म है भाई जी, जो भी हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो परफेक्ट हो। जैसे पहले जमाने में कहते थे ना, 16 आना बात कह रहा हूं मैं। 16 आना सच माना संपूर्ण सत्य। तो जो भी कर्म है आपका वो 100% परफेक्ट हो। अब इसमें फिर भी एक बात आती है कि आप करो तो आपका परफेक्शन लेवल अलग होगा, मैं करूँ तो शायद मेरा अलग होगा, और कोई तीसरा कर रहा है तो उसका अलग होगा। बट बाबा का कहने का भाव ये है, आप अपना 100% दे दो ना, है ना। अपना ही बेस्ट वर्जन हमें देना है हर चीज में। उसी आधार से हम हाँ सुखला बनेंगे। और अगर देखना ही है आपको तो फिर बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को देखो, है ना। ऐसे ही हर कर्म को परफेक्शन, वो भी कैसा, मेरा बेस्ट मतलब वर्जन। कला तो 16 से ज्यादा हो सकता है ना? हाँ है ना। अभी देखो कला तो ये 16 से भी ज्यादा हो सकता है। नहीं, यहाँ नंबर 16 कला नहीं लो आप उसका। 16 कला माना परफेक्ट। बाकी वो कलाएं तो बहुत सारी हो सकती है। अभी भाषण की कला, भाषण की कला अलग, बोलने की कला दोनों, वो देखो ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक, देखने की कला, हाँ, फिर किसी में विशेषता देखने की कला, बहुत सारी, मतलब हम हर बात के लिए लिखने की कला, नहीं सबके साथ मिलन की रास करने की कला। ऐसी 16 तो क्या, 16 कला मीन्स आप उसको नंबर ना रखे, 16 कला मीन्स परफेक्ट, 16 कला माना संपूर्ण। ऐसा आप फिर से एक बार मुरली जरूर पढ़िएगा भाई जी। हाँ, वर्षा सिस्टर आपने जी हैंड रेस जी। किया, हैंड रेस किया था आपने, वर्षा सिस्टर। ठीक है, बोलिए सारुंके भाई। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला, आपने जैसे बोला कि 16 कला से भी अनेक कलाएं होती है, तो आप 16 कला एग्जैक्ट क्या है? एक कला होती है 6.3%। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि 16 आने सच बोलना, वैसे जैसे सूरज है ना 100% चमकता है दिन रात, वो कभी बुझता नहीं, कभी ग्रहण लगता नहीं। हम पृथ्वी अंदर आती है, चांद अंदर आता है, इसलिए हम ग्रहण कहते हैं, लेकिन सूर्य जो है 100% चमकता है, तो वो होगा 16 कला जैसे। और चांद जो है उसकी कलाएं कम होती जाती है, अमावस से पूनम तक, पूनम से अमावस तक वापस बढ़ती रहती है, घटती रहती है, शुक्र कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो ये क्या हुआ, 16 कला मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कला एग्जिबिट करते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो वो कला कम ना हो। जैसे देखो शास्त्रों में गायन है कुछ देवताओं का, जैसे कर्ण था, वो महादानी था, उसने कभी किसी को दान देने से वो वंचित खुद को नहीं किया, उसने कैसे भी हो कुछ भी हो वो दान देता ही था। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे। और जो 5 पांडवों में धर्मराज का भी गायन है कि वो हमेशा वो भी सत्य बोलते थे। एक ही बार उन्होंने नरोवा कुंजरो किया, तो कहते हैं कि उनके सत्य बोलने की ताकत इतनी थी कि उनका रथ 4 उंगलियां ऊपर चलता था, जमीन से ऊपर चलता था। लेकिन जब उन्होंने नरोवा कुंजरा किया भीष्म के आगे, तो वो 4 उंगली नीचे आया और जमीन पे चलने लगा था। मतलब वो उनकी कला कम हो गई कुछ देर के लिए।
तो मतलब अपन ऐसा स्टाइल आइकॉन बनना, जैसे आपने कहा अमिताभ बच्चन स्टाइल आइकॉन है, हीरो हीरोइन तो बहुत सारे, लेकिन किसी किसी हीरो में भी फैशन नहीं होती लेकिन स्टाइल होती है। जैसे रेखा देखेंगे, हम अवार्ड फंक्शन में वो रेखा जो क्या करते हैं, कांजीवरम साड़ी ही पहनेंगी, वो क्या हो गई, उसकी स्टाइल हो गई, मतलब वो क्या हो गई, उसकी कला हो गई। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किसी के बालों की स्टाइल रहती है, किसी के बोलने की स्टाइल रहती है, उसी तरह देवताओं की जो मैंने अभी कहा शास्त्रों में, वो भी कला है। तो ये कला मतलब क्या है, तो 16 कला मतलब सूर्यवंशी घराने जो भी है सतयुगी, वो सब 16 कला है, मतलब टोटल सूरज जैसे। हमेशा कला एनी सर्कमस्टेंस, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वो सब एग्जिबिट करते हैं वो कला को। और फिर त्रेता के बाद क्या होता है, जैसे चांद की कला कम होती है 6 डिग्री से, हाँ, तो वैसे त्रेता में भी क्या होता है, 14 कला बन जाती है, जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर 8 कला हो जाती है, फिर अभी तो कलयुग में 9 कला है। अब संगम पे वापस कलाएं चालू होती है हमारी। तो ये कलाएं मतलब 16 कला मतलब नंबर तो बहुत ही, एज नंबर तो बहुत है उसकी, लेकिन 16 कला मतलब 100% कैसे भी परिस्थिति हो, खुद की स्टाइल जैसी की वैसी बरकरार रहे, वो है 16 कला संपन्न स्टेज। ओके, तो ये चाहिए। अब देखिए देवता, हम भी यहाँ पे सत्य बोलना है तो सत्य ही बोलना है, कोई कैसी भी परिस्थिति हो, प्रलोभन हो, कोई भी हो, कोई स्वार्थ हुआ ना, ऐसा नहीं कि झूठ बोले। सत्य सा, जहाँ सत्य उचित नहीं है तो वहां पे शांत रहे, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोले। तो ये हो गई हमारी एक कला, बोलने की कला। जैसे आप रीडिंग करते हो, आप दोनों, जैसे नीलू बहन है, आप हो, वंदन दीदी हो, सब बहुत ही कला है टोनिंग है बोलने की आपकी भी, वो भी बहुत बात है हमको, ये सब बातें हैं। जी जी, कुलदीप भाई बोलिए आप। जैसे इस पढ़ाई का बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण मतलब 16 कला संपूर्ण बाप समान। तो बाबा बोलते हैं आज की जो है हमें लक्ष्य जब रखा है तो लक्षण भी धारण करने हैं, जब लक्षण हमारे धारण होंगे तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। जी, शोभा बहन बोलिए। बोलिए शोभा बहन बोलिए। हाँ दीदी, 16 कलाओं का नाम बताऊं क्या? ठीक है, बताइए बताइए। सीखने की कला, व्यवहार करने की कला, विश्राम या निश्चिंत रहने की कला, जीने की कला, परिवर्तन करने की कला, अपना बनाने की कला, स्वस्थ रहने की कला, पत्र लिखने की कला, पब्लिसिटी या नामाचार करने की कला, हास्य कला या विनोद कला, नेतृत्व कला, पालना करने की कला, समाने की कला, बेकार को अच्छा बनाने की कला और पढ़ाने की कला, प्रशासन करने की कला। ये 16 कलाएं हैं। कंटिन्यू। ये कलाओं का एक सैंपल कहेंगे हम। 16 अच्छा माना नंबर दे दिया है, बाकी कलाएं तो बहुत है। वही हम समझाने की अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कलाएं बहुत है, बट जो भी कर रहे हैं वो उसमें मतलब कला दिखाई दे, ऐसा। ठीक है, जी जी बाकी तो इसमें और भी निकाल सकते हैं, बहुत जी सारी दीदी। है ना। अच्छा जैसे हाँ एग्जाम्पल दिया था बाबा ने मुरली में, हंसाने की कला, बुद्धि में चमत्कार करने की कला, है ना, हाथ के सफाई की कला, वरना जो भी कर रहे हैं कला दिखाई दे, आर्ट हाँ दिखाई। कला। हाँ, जी बाकी तो एक सैंपल के तौर से है जो आपने पढ़ा, इट इज जस्ट अ सैंपल हाँ कि ये भी होना ठीक। चाहिए। ये नहीं है, अभी एक दिन क्लास में मुरली में आया था 16 कला कौन सी, तो फिर मैंने निकाल के और याद की थी। जी, बहुत अच्छा, बहुत ठीक। अच्छा। हाँ, तो संपन्नता और संपूर्णता में अंतर आप देखें क्या होता है, क्या है उसको समझे जरा। ठीक है, संपन्नता किसको कहेंगे और संपूर्णता किसको कहेंगे, क्योंकि बाबा दोनों चाहता है, सिर्फ संपन्न नहीं चाहता है, संपूर्ण भी चाहता है। समझे, तो वो हमें पता होना चाहिए।
पहले संपन्नता आएगी या पहले संपूर्णता आएगी? इसका जवाब दो, फिर होमवर्क की तरफ जाएंगे हम। ओम शांति दीदी, पहले संपन्नता आएगी फिर संपूर्णता। जी जी जी, बिल्कुल। संपन्नता फिर बराबर। संपन्नता पहले। आपका माइक का आवाज ठीक नहीं आ रहा है, साउंड के भाई। आ रहा है अभी? नहीं, डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस है। तारा बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। तो हम संपूर्णता तो जानते हैं 100% जो होता है परफेक्शन या कंप्लीशन बोलते हैं, बट संपन्नता का मीनिंग क्या है उसका मतलब मैं अच्छी से नहीं जानती। ओम शांति। देखो चैट बॉक्स देखो, दीपक भाई ने डाला है, संपन्नता माना कंप्लीट, संपूर्णता माना परफेक्ट, हाईएस्ट डिग्री। इसलिए देखो देवताओं का गायन तारा बहन, सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, है ना। संपूर्ण गुण संपन्न नहीं बोला है, सर्व गुण संपन्न, फिर संपूर्ण निर्विकारी। समझा? जी हाँ, जी, थैंक यू, हाँ, समझ गए। 2 वाक्यों में ही हम समझ सकते हैं। बढ़िया, चलो। तो और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते, एक आध पॉइंट, नहीं तो होमवर्क की तरफ हम चलते हैं। आज मुरली छुट्टी थी ना? आ रहा है अभी आवाज क्लियर दीदी? हाँ बोल। संपन्न मतलब जैसे सर्व खजानों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व दिव्य गुणों से संपन्न। ये संपन्नता मतलब हर एक विषय की संपन्नता। और संपूर्ण मतलब जब चारों सब्जेक्ट में हम संपन्न बनेंगे, खजानों से संपन्न बनेंगे, तो वो वही संपूर्ण अवस्था हमारी। जैसे ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा कहती, सूक्ष्मोत्तर में संपूर्ण ब्रह्मा। संपूर्ण ब्रह्मा बाद में बनेंगे, जब चारों सब्जेक्ट में संपन्न बनेंगे तो ही संपूर्ण बनेंगे। ये लास्ट स्टेज संपूर्ण ब्रह्मा। और संपूर्ण ब्रह्मा बनने के बाद वो तो हाईएस्ट लेवल की 16 सेलेस्टियल बॉडी। जी, तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। नीलू सिस्टर, आप देंगी होमवर्क या हमने देना है? अच्छा, तो कल का हाँ ये जी, वो आ गया था वो चार्ट भरने का ना, वो हो ही नहीं रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो आप दे दो होमवर्क कोई ना, 16 लाख ऐसे किसी का भी। अच्छा ठीक है। तो कल दिन भर हम क्या करेंगे कि अपने हर कर्म पे नजर रखेंगे। आज रात को सोने के टाइम से ही कल रात को सोने तक, कि मैं कैसे सोती हूँ, कैसे उठती हूँ, हाँ, कैसे मैं मेरा हर कर्म कर रही हूँ, डेली रूटीन का ही। हाँ, जो भी हमारे कर्म है रूटीन के, तो वो मुझे ही पसंद आ रहे हैं या मैं ही अपने कर्मों से इरिटेट हो रही हूँ कि मेरे को तो जमता ही नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं, ऐसी बात है। या मतलब मैं अपने कर्मों की तरफ मैं भी तो आकर्षित होनी चाहिए, बाकियों का तो छोड़ो, मुझे अपने कर्म अच्छे लगने चाहिए, है ना। सब्जी भी काट रहे हैं तो अच्छा, कोई गाड़ी चला के जा रहा है तो कितनी बार हॉर्न बजाया, मतलब देखने वाले को से ज्यादा हम अपना कर्म जब साक्षी होकर देखे तो हम अपने कर्म में, कर्म के प्यार में पड़े, वाह क्या कर्म किया है मैंने, है ना। बाहरे में जो कहता है बाबा वो ऐसे ही नहीं कहेगा। छोटी छोटी जेस्चर्स को हम देखें, छोटी छोटी हमारे कर्म को हम देखें। भोजन भी कर रहे तो भाई प्लेट उठा रहे तो धड़ाम से, जैसे कि भाई भूकंप ही आया है घर में, है ना।
बर्तन भी लगा रहे तो धड़म 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 धड़म। तो वैसे ना हो, खाना खा रहे तो इतनी आवाज कर रहे कि बस बाहर के रूम में कोई बैठा है तो उसको भी सुनाई दे रही है। तो ये छोटे छोटे कर्म को हम खुद साक्षी बनकर देखेंगे और फिर अपना परसेंटेज निकालेंगे कि मैं 16 कला बनी हूं क्या, कितना समय मैं बाबा के साथ रही हूं और अभी तक क्वेश्चन मार्क है या सेटिस्फाइड हूं। ठीक, तो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। नीलू सिस्टर आपका फिर से शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल अमृत वेले मिलते हैं।